हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल स्टडी विद सौरभ। सो बेसिकली आज देखिए हम लोग पहले क्लास 11 का जो स्टार्ट किए थे जियोग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ बेसिक टॉपिक्स जो आप एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्केनिज्म होता है, ठीक है, पीवी अलग अलग अगर वेव्स जो होता है, मान लीजिए पी वेव्स, एस वेव, बॉडी वेव्स, चीज जो सब होता है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो होता है ना, अगर आप मान लीजिए जियोग्राफी क्लास 11 12 में नहीं पढ़े तो एक आप शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं एज ए बिगिनर कहाँ से स्टार्ट करें, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका जो है पहला दो क्लास ऑलरेडी मेरा जो चैनल में है, ठीक है, उसमें मैं दिया हूँ। ठीक है, वो प्ले लिस्ट में जाएंगे, क्लास 11 का जो एनसीईआरटी, उसमें पहला दो क्लास देखिएगा जरूर, उसके बाद ही ये क्लास देखिएगा। ठीक है, तो इस क्लास को भी प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं अभी, जैसे पता है कि हम लोग एक टेस्ट मतलब आपका जैसे होता है ना, जैसे देखिए मैं तो और भी जगह में पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं है कि सब मतलब ऐसे कंप्लीट यूट्यूब में उतना नहीं होता है काम। तो इसलिए क्या होता है, मैं एक नंबर दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हर एक हफ्ते में एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है, एक या दो ऐसे टेस्ट लेते हैं, एक दो भी क्लासेस भी कभी कभी लेते हैं। तो उसमें हम लोग अभी पॉलिटी स्टार्ट किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको बेसिकली एक ग्रुप है, उसमें टारगेट दिया जाएगा कि मान लीजिए आज जैसे मंडे को एक एग्जाम मैं टेस्ट ऐसे लूंगा। ठीक है, तो उसमें सब आपको टारगेट दिया जाएगा, आप खुद से वो लक्ष्मीकांत से मान लीजिए पॉलिटी वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके टेस्ट हम लोग लेंगे। तो वो अगर टेस्ट भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं एक नंबर देता हूँ, मेरा ही नंबर 9531633280। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो टेस्ट दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। हर वीक ऐसे टारगेट दिया जाएगा ताकि क्या हो, आप प्रिपरेशन ऐसे आपका चलता रहे। ठीक है, एक टारगेट दिया जाएगा, वो चैप्टर पढ़ के वही चैप्टर से क्वेश्चन आपको दूंगा। नेक्स्ट जैसे हम लोग का जैसे अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके बाद और एक चैप्टर दिया हूँ डीपीएसपी। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे को अगर देना चाहते हैं, आपसे व्हाट्सएप में मेरा ही नंबर में आप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप में एक मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इंटीरियर ऑफ आर्ट ये चैप्टर 3 है, पहला दो चैप्टर का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा चैनल में। ठीक है, सिंस आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग ये जो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे वॉल्केनिज्म आज आप पढ़ेंगे, तो वो सब का इंफॉर्मेशन हम लोग को कैसे मिलेगा। ठीक है, तो एक जैसे आपको पता है कि आर्ट का इंटीरियर के बारे में हम लोग का अगर पता करना है, ठीक है, उसका एविडेंस क्या है, मान लीजिए एक वॉल्केनिज्म का उसका आप एविडेंस क्या आपको क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देखेंगे कि एक होता है ना कि जितना मतलब आप जहाँ पर खड़े हैं वहां से अगर आप ऐसे गड्ढा खोदने जाएंगे एक तरफ, मतलब जब जितना डीप जाएंगे ऐसे हीट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो एक कोर में वो जो टेम्परेचर वहां पर आप जा ही नहीं सकते, मतलब ह्यूमनली वो पॉसिबल ही नहीं, इवन ऐसा कुछ मशीन भी अभी तक नहीं है कि वो आपका पूरा ऐसे कर सके। ठीक है, तो वो जो नहीं हो सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर नहीं हो पा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल आप उसका एविडेंस कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग को कुछ डायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट कुछ सोर्सेस हैं। ठीक है, कि हम लोग को एविडेंस वहां पर कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बोले सोर्सेस इंटीरियर पार्ट, इसका सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो बोले, सिंस वी कैन नॉट सी द इंटीरियर, हम लोग जैसे कि इंटीरियर नहीं देख सकते, वी रिली ऑन टू टाइप्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, एविडेंस एक है डायरेक्ट सोर्सेस जो है माइनिंग एंड ड्रिलिंग, जैसे गोल्ड माइंस आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में, डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोवाइड एक्चुअल द रॉक सैंपल्स। इवन एक चीज मैं बोला था कि वॉल्केनिक इरेप्शंस कहीं पर देखिए वहां पर कुछ कुछ मटेरियल्स जो होता है, आप अगर उसका मतलब एविडेंस लेंगे, और इवन जो मेटेओर शावर, कभी कभी आप सुनते हैं ना कि मेटेओर शावर होने वाला है, ठीक है, तो आर्थ के पास से बहुत एक चला गया ऐसे, अगर आर्थ के टकराएगा तो आर्थ पूरा खत्म हो जाए, ऐसा बहुत सारे सुनने को मिला। तो वो मेटेरियल्स का अगर देखेंगे जो पार्टिकल्स, आप एट द एंड जो पार्टिकल्स देखेंगे उसके साथ जो इसका पार्टिकल है लगभग कुछ कुछ सेम होता है, तो उसे उसको हम जैसे एज ए प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एविडेंस है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको और भी डेप्थ में पढ़ना होगा। ठीक है, मान लीजिए आप अगर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, माजिद हुसैन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत सारे जीसी लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आपका कुछ भी स्टडी मटेरियल कोई कोचिंग ले रहे हो वहाँ पर और भी डेप्थ में पढ़ेंगे। मगर ये जो आज जो हम लोग का अब स्क्रीन में जो देख पा रहे हैं, वो क्लास 11 का जो है एनसीईआरटी उसके बेसिस में ही है। ठीक है, तो वहां पर जैसे लिखे हैं उस टाइप से हम लोग कोशिश किए हैं ऐसे देने के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे वॉल्केनिक इरेप्शंस, जैसे मैग्मा इजेक्टेड फ्रॉम द वोल्केनोस प्रोवाइडेड डायरेक्ट सैंपल ऑफ द materials एट ग्रेट डेप्थ थ्रू द एग्जैक्ट डेप्थ इज हार्ड टू फिक्स। ठीक है, तो एक डेप्थ तक हम लोग का जैसे मैग्मा, ये इसका एक मतलब एविडेंस की तरफ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मगर एग्जैक्ट डेप्थ तो अभी फिक्स नहीं है, और हम लोग मतलब पॉसिबल में नहीं है ऐसे जानना। ठीक है, इनडायरेक्ट कुछ कुछ सोर्सेस है, जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर्स बोथ इंक्रीज एज वी गो डीपर, जैसे मैं बोला ना, जितना आप ऐसे गड्ढा खोदते हैं जितना नीचे जाते रहेंगे टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, This suggests that the center of the earth is extremely hot and dense। तो सेंटर ऑफ द अर्थ जैसे मैं बोला मतलब बहुत ही हॉट होता है एंड डेंस होता है।
फिर नेक्स्ट अगर हम लोग इंटरैक्ट एविडेंस की बात करेंगे, वो है मेटेरॉइड्स। ठीक है, दीज आर नॉट फॉर्म अर्थ, ठीक है, बट दे आर मेड ऑफ सिमिलर मटेरियल्स डेवलप अंडर द सिमिलर कंडीशंस। स्टडिंग देम गिव्स अ प्रॉक्सी टू अर्थ कोर्स। जैसे मैं बोला, ठीक है, अर्थ कोर का वो जो प्रॉक्सी हिसाब से मैं पहले ही बोला ना, ये हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका जो मटेरियल है, ठीक है, जो कंडीशंस में जैसे बनता है सेम ऐसे वहां पर भी बनता है। तो सेम मटेरियल को हम लोग यूज कर सकते हैं, मटेरियल्स को ऐसे अर्थ का जो कोर में है उस हिसाब। तो हम लोग मान लीजिए इतना डेप्थ में तो जा रहे हैं, मगर बाद में मान लीजिए जैसे कहीं पर मेटेरियल्स गिरता है, तो उसको बाद में बहुत सारे रिसर्चर साइंटिस्ट वहां पर आता है, जियोग्राफर आता है, वो उसको रिसर्च करते हैं। तो उसका अगर उसका मान लीजिए आफ्टर मतलब कूलिंग डेथ, ठीक है, जब पूरा कूल हो जा रहा है फिर उसको हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें जो एविडेंस उसको देख के मुझे अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, चलो आज का कोड में ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो एज ए प्रॉक्सी हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। फिर देखिए ग्रेविटेशन, जैसे ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि इज नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह में सेम नहीं होता है। इट इज द ग्रेटर एट द पोल्स एंड लेस इन द इक्वेटर। ठीक है, तो जैसे आप रोल्स में देखिए, ग्रेटर हो रहा है, लेस हो रहा है, इक्वेटर। तो ये जो ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर देखेंगे, ये जो एनिमल इज जो होता है कभी कभी टेल अस द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो ये अर्थ के इनसाइड में ये जो एनिमल है इसके बारे में हम लोग एज ए सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स हम लोग इस यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग जो देखते हैं सिस्मिक एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है। द बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक्स इज द प्राइमरी टूल फॉर मैपिंग द अर्थ लेयर। अर्थ का लेयर को बारे में अगर जानते हैं, ठीक है, ऐसे अब अर्थक्वेक हो रहा है, ठीक है, उससे भी हम लोग जान पा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स में जैसे सिस्मिक वेव्स है, अर्थक्वेक्स ऑकर इन द लिथोस्फीयर। लिथो जैसे अर्थ का आप लोग शायद बहुत सारा मतलब लेयर्स ऑलरेडी पढ़े हैं, इवन स्कूल लाइफ में भी हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो अर्थक्वेक बेसिकली कहाँ पर होता है, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, लिथोस्फीयर में, जो अप टू 200 किमी होता है, पॉइंट वायर एनर्जी इज रिलीज। जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है इस फोकस, जहाँ से एनर्जी, जैसे मैं एक ऐसे आपको दिखाता ना, एक मान लीजिए सेंटर है, तो ये सेंटर से धीरे धीरे अभी क्या है, आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे बाहर बाहर जितना जा रहा है। तो ये जो सेंटर है, ठीक है, रिलीज इज द फोकस, तो इसको फोकस या हाइपो सेंटर बोलते हैं। एंड द पॉइंट डायरेक्टली अबव द सर्फेस इज एपी सेंटर। ठीक है, तो सेंटर के ठीक ऊपर जो है वो है एपी सेंटर। ठीक है, ये बेसिक यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो वहां पर ये यूपीएससी के लिए भी होता है, और आप लोग अगर स्टेट पीसी ये सब के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप पिक्चर्स में शायद देख सकते हैं, ठीक है, एक फोकस में जैसे बोला, ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एपी सेंटर है, ये है फॉल्ट। ठीक है, फिर वेब का कुछ रिस्पॉन्स होता है। तो ये पिक्चर अब ये मैं ब्लॉग में दे दूंगा। ठीक है, सेम नेम से मेरा देखिएगा, चैनल का नाम से एक ब्लॉग है। ठीक है, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा वो। आप यहाँ पे मतलब जो स्लाइड में देख रहे हैं वो मेरा ब्लॉग में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेव्स है। ठीक है, जैसे बॉडी वेव्स बोलते हैं, जो ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ अर्थ के, मतलब ये जो जाता है, ठीक है, ट्रेवल थ्रू, ये ट्रेवल करता है इंटीरियर अर्थ का जो इंटीरियर है वहां से ट्रेवल करता है बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव्स को हम लोग भी और दो भागों में भाग कर सकते हैं। जैसे पी वेव, ये प्राइमरी वेव्स होता है, ये सबसे फास्टेस्ट होता है, याद रखिएगा। पी वेव क्या अगर बात करेंगे, ये फास्टेस्ट वेव होता है। ठीक है, इससे जो कम मतलब ये होता है वो है एस वेव। ठीक है, तो प्री वेव जैसे हम लोग बोलते हैं, कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो तीनों जो मीडियम है इससे इसमें से जा सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में। दे वाइब्रेट टू पैरेलल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, फिर एस वेव अगर बोलेंगे, ये जैसे मैं बोला स्लोअर होता है, पी वेव से थोड़ा स्लोअर होता है। दे कैन ओनली ट्रेवल टू सॉलिड्स। जैसे आप लोग देखें डिफरेंस क्या है, पी वेव जैसे मैं बोला कि सॉलिड्स लिक्विड गैस तीनों में से ही जा सकता है, मगर एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड जो मीडियम है वहां से ट्रेवल कर सकता है। दिस इज अ क्रूशियल फैक्ट। ठीक है, ये एक बहुत ही क्रूशियल फैक्ट है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स दैट द आउटर कोर इज लिक्विड सिंस एस वेव्स डिसअपेयर देयर। तो हम लोग देखिए, अगर सिर्फ मतलब एस वेव कहीं पर आप अगर मान लीजिए ऐसे एविडेंस जानना चाहते हैं, तो आप अगर देख रहे हैं एस वेव का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता है कि देखिए एस वेव अगर जा नहीं पा रहा है, तो मतलब इसका क्या है, जो सॉलिड पार्ट था, ठीक है, वो खत्म हो गया, इसके बाद साथ लिक्विड है। तो हम लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि इसके बाद लिक्विड है, इसलिए ये वेव नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एस वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही जा सकता है। ठीक है, पी वेव जो है वो तीनों मीडियम से जा सकता है। तो इससे हम लोग को एविडेंस मिल गया कि चलो इसके बाहर शायद लिक्विड है इसलिए नहीं जा पा रहा है। तो एक एविडेंस हम लोग पढ़े। दे वाइब्रेट द परपेंडिकुलर ऑफ द वेव। ठीक है, अप डाउन ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे जा सकता है। ठीक है, फिर एक है सरफेस वेव, क्रिएटेड व्हेन बॉडी वेव्स रीच द सरफेस। जब बॉडी वेव्स क्या है वो सरफेस को रीच करता है। दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, सबसे डिस्ट्रक्टिव ये वेव्स है, कौन है, सरफेस वेव। ठीक है,
दे कॉज द एक्चुअल ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, मतलब पता चल रहा है ना कितना मतलब हार्ड है, मतलब कितना ये पावरफुल है। फिर एक देखिए, जहां पर सिस्मोग्राफ हम लोग का जो मतलब हम लोग जो ये वेव्स को मेजर कर रहे हैं ना, कहीं कोई जगह पर ये भी काम नहीं करता है, तो हम लोग मेजर नहीं कर पाते, तो वो जो मेजर नहीं कर पा रहे वो जगह को बोलते हैं शैडो जोन। ठीक है, आप नॉर्मल सोचिए कि सनलाइट ऐसा आ रहा है जहां पर ऐसे नहीं मतलब पहुंच पा रहे, मतलब वहां पर अंधेरा हो, तो उसको शैडो बोल रहे हैं। तो सेम वे में सिस्मोग्राफी से सडन एरियाज डू नॉट रिसीव सडन वेव्स, कुछ कुछ वेव सिस्मोग्राफ में भी ये नहीं आता है, तो वो जो पर्टिकुलर जगह को हम लोग बोलते हैं शैडो जोन्स। ठीक है, वो सेम वे में एस वेव शैडो जोन एक होता है। एस वेव्स डू नॉट पास थ्रू द लिक्विड आउटर कोर। ठीक है, एस वेव जैसे मैं बोला लिक्विड आउटर कोर में नहीं जा पा रहे, देयर इज एस वेव्स आर रिकॉर्डेड बियॉन्ड 103 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर। दिस इज ए मैसिव जोन कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द अर्थ। समझ में ना, नियरली हाफ ऑफ द अर्थ को ऐसे हम लोग जैसे शैडो एस वेव शैडो जोन में ऐसे हम लोग दाखिल कर सकते हैं। फिर पी सेम वे में एक पी वेव शैडो जोन होता है। ठीक है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एक मतलब वेव होता है जो बेंड होता है in the liquid code. This creates a ring of shadow between the 103 and 142 डिग्री इन द एपिसेंटर। ये इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब इतना मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मगर फिर भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जानने के लिए ऐसे रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मगर वो बाकी जो वेब्स के बारे में जो पढ़ा हूँ, नॉर्मली सैडी जोन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एस वेब सैडो जोन भी ये इतना डेप्थ में शायद नहीं जाएगा, फिर भी आप अगर चाहें तो बहुत ही छोटा आप पढ़ सकते हैं थोड़ा। ठीक है, मगर बाकी चीज अभी तक जो बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक पिक्चर भी है। ठीक है, जैसे कैसे मैं बोला ना वेव्स कैसे मीडियम से जा पा रहा है। ठीक है, सॉलिड जैसे हम लोग पता है कि इनर कोर होता है, लिक्विड जो आउटर कोर में होता है, ये पिक्चर के थ्रू से आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, आप लोग पिक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे बाद में, ये जो पढ़ा है वो पढ़ने के बाद ये पिक्चर देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम लोग जो देखते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो जैसे मैं बोला ना ऑनियन के जैसे बहुत सारा लेयर होता है, तो सेम वे में अगर अर्थ का देखेंगे उसका भी बहुत सारा लेयर होता है। ठीक है, तो अर्थ इज ए लेयर लाइक ऑनियन डिवाइडेड बाई केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे पहले हम लोग देखते हैं क्रस्ट। ठीक है, जैसे आप लोग सीएल सीमा बोलते हैं ना, क्या कुछ कुछ एलिमेंट्स लेके सबसे ज्यादा अगर होता है, तो जैसे हम लोग पहले अगर देखेंगे लेयर, अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे क्रस्ट को हम लोग देखते हैं, तो इसका थिकनेस होता है मतलब वेरी थिन होता है, जैसे 5 to 10 किलोमीटर अंडर द ओशंस। ठीक है, ओसेनिक क्रस्ट अगर बोल सकते हैं, 30 to 70 किमी अंडर द कॉन्टिनेंटल्स। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें मतलब समझे ना आप, मतलब वेरी थिन को मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक फैक्ट्स है कि 5 to 10 किमीन्स होता है। ठीक है, ओशनिक एंड 70 to 30 जो है कॉन्टिनेंटल्स का, ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे क्रस्ट का हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो सीएल, अब सीएल आपको पता है ना, मतलब एस आई ऐसे करके आप लिखेंगे तो ये सिलिका। फिर ए एल जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम। तो ओसेनिक इस अब ओशनिक जो क्रस्ट है ये सीमा से बना है, जैसे सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ए में ऐसे करके याद रखिए, ए में मैग्नीशियम एस आई। ठीक है, तो सिलिका एंड मैग्नीशियम से ये बना है। फिर नेक्स्ट अगर स्टेज हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेयर अगर बोलेंगे, तो है मेंटल। ठीक है, तो मेंटल फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट टू 2900 किमी। ठीक है, फिर हम लोग का आता है एस्थेनोस्फियर अपर पोर्शन, जैसे आप टू 400 किमी तक अगर देखेंगे तो एस्थेनोस्फियर का ये हम लोग रेंज देख सकते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलरली वीक सेमी लिक्विड स्टेट है। ठीक है, एक बहुत ही वीक होता है, सेमी लिक्विड स्टेट है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। ठीक है, तो ये जो मैग्मा हम लोग वॉल्केनिज्म पढ़ते हैं, जब मैग्मा के बारे में पढ़ते हैं, तो ये मेन सोर्स ऑफ मैग्मा एस्थेनोस्फियर है। फिर है लिथोस्फियर, रिफर्स टू द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल। तो अपर मोस्ट जो सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल का है ये है लिथोस्फियर। ठीक है, फिर हम लोग का आता है कि कोर। ठीक है, इसको हम लोग नाइफ ऐसे बोलते हैं, जैसे नाइफ मतलब आप समझ रहे हैं ना, मान लीजिए ए9। ठीक है, इसको आप निकेल के साथ ऐसे लिख सकते हैं, A9CKEL। ठीक है, फिर एफी, तो एफी आपको पता है। ठीक है, तो आयरन के साथ, तो ये ऐसे ही याद रखिएगा कि निकेल एंड आयरन। ठीक है, तो एक्सटेंड इसका अगर देखेंगे 2900 किमी टू द सेंटर। ठीक है, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है, ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर। आपको पता है एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर होता है, तो वहाँ पर सॉलिड जो स्टेट होता है। कॉम्पोजिशन जैसे मैं बोला नाइफ। ठीक है, तो एक पर्टिकुलरली निकेल एंड आयरन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली ये जो आप लोग देख रहे हैं कोर जो है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, एक क्विक रिवीजन के लिए मैं रखा हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देखिए उतना डेप्थ में हम लोग एनसीईआरटी में जैसे लेके उतना ही जा रहे हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा मैं जो नहीं जा रहा हूँ, फिर जब जियोग्राफी अलग अलग से अगर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें और भी डेप्थ में ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग याद रखिए, कुछ कुछ ऐसे होता है, मान लीजिए अगर 10-15 मिनट का अगर न्यू मतलब बिगिनर है ऐसे, जैसे मैं बोला आप फ्री, यू आर फ्री टू कॉल।
ठीक है, मतलब मैसेज कीजिएगा पहले आपका नाम लिख के, फिर एक टाइम दिया जाएगा। आप अगर बिगिनर हैं, आपको सोर्सेस के बारे में पता नहीं है, बुक्स के बारे में पता नहीं है, तो मुझे ऐसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करिएगा। क्योंकि पहले मुझे मान लीजिए और भी जगह मैं पढ़ाता हूँ ना, तो अभी इसलिए ज़्यादातर क्लास रहता है, मान लीजिए दिन में भी क्लास रहता है, रात में भी कुछ कुछ क्लास रहता है। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो अगर बुक स्ट्रैटेजी ये सब के बारे में एकदम नया है, बिगिनर है, आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मुझे ऑब्वियसली जो मैं बोला हूँ एकदम क्लास के स्टार्टिंग में जो नंबर दिया हूँ उसमें आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अगर देखिए, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है मेजर डिसकंटिन्यूटीज, चाहे वो एक बाउंड्री हम लोग देखते हैं ना। मान लीजिए देयर इज बाउंड्रीज व्हाट द स्पीड ऑफ द सिस्मिक वेव्स चेंजेस एब्रप्टली। जहाँ पर सिस्मिक वेव जो हम लोग ये इतना सारा वेव का ट्रैवल कैसे कर रहे हैं ये सब मैं देखा। तो कुछ कुछ जगह ऐसे होता है जो ये जो स्पीड है ना सिस्मिक वेव का, वो चेंज हो जाता है अचानक से, इंडिकेटिंग है चेंज ऑफ मटेरियल। तो अगर मटेरियल चेंज हो रहा है तो उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको डिसकंटिन्यूटी हम लोग अगर पढ़ेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक है डिसकंटिन्यूटी, वो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में होता है। ठीक है, फिर आप लोग सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रखिए, गुटेनबर्ग को याद रखिएगा, ये बीच में होता है मेंटल एंड कोर के बीच में। ठीक है, फिर लेमन से आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में। ठीक है, इसका बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया हुआ है, बाद में वो इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तीन मैं बोल रहा हूँ याद रखिए, गुटेनबर्ग, लेमन एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे तो ही तो मतलब कि इसके बीच में कौन सा लेयर का है डिसकंटिन्यूटी, ये थोड़ा याद रखिएगा। फिर हम लोग देखिए, फिर नेक्स्ट हम लोग अगर पढ़ते हैं तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कैसे बिल्ड होता है, यहाँ पर मैग्मा दैट कूल्स इनसाइड द अर्थ फॉर्म्स इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अगर इनसाइड द अर्थ मतलब क्या हो रहा है, ये इंस्टीट्यूट लैंडफॉर्म बन रहा है। ठीक है, व्हाइल लावा कूल हो रहा है सरफेस फ्रॉम द एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो मैग्मा देखिए इनसाइड वो कूल हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इंस्ट्रूसिव लैंडफॉर्म बोल रहे हैं। व्हाइल लावा कूल्स ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस में अगर कूल हो रहा है वो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बोल रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है हम लोग अगर वॉल्केनिज्म इस सब का पढ़ेंगे, तो इरेप्शन के बेसिस में कर सकते हैं, फॉर्म के बेसिस में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखिए पहला जैसे हम लोग अगर देखें सील्ड वॉल्केनो, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, तीन वॉल्केनो के बारे में ऐसे एनसीईआरटी में आप अगर देखेंगे तो दिया हुआ है यहाँ पर सील्ड है। तो सील्ड वॉल्केनो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मतलब एक होता है ना कि आपका जो पर्टिकुलरली मेड ये बेसल से होता है। ठीक है, तो लावा जब एक फ्लूइड स्टेट में ऐसे आता है तो इरप्ट होता है ना, तो एक मतलब इरप्ट होते होते मान लीजिए डाउन ऐसे स्लोप है, तो यहाँ पर डाउन ऐसे ऐसे करके होते होते एक शेप ले लेता है, वो आपको लगेगा जो आर्मर्ड मतलब सील जो होता है ना, मतलब कोई भी जो सोल्जर का जो शील्ड होता है उसके तरफ एक मतलब फीचर मतलब एक दिखने में लगता है। तो इसके नाम इसलिए रखा है सील्ड वॉल्केनो। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज ऑफ अर्थ, अर्थ का सबसे मतलब लार्जेस्ट ऐसे वॉल्केनो बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन अगर प्राइमरीली मेड ऑफ बेसल्ट, जैसे मैं बोला, इट इज अ टाइप ऑफ लावा एंड वेरी फ्लूइड। ठीक है, लो विस्कोसिटी। ठीक है, तो लो विस्कोसिटी अगर होगा तो ज्यादा फैलेगा। ठीक है, आपको फ्री फॉल ऐसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, व्हेन इट इरप्टेड से बिकॉज ऑफ द लावा इज रानी, जैसे मैं बोला अगर फ्री फॉल और अगर रानी स्टेट में है, ठीक है, तो ज्यादा स्प्रेड हो पाएगा। ठीक है, आप सिंपल एक सोचिए कि एक पानी को आप ऐसे डाउन जगह से ऐसे छोड़ रहे हैं तो वो ज्यादा फ्लो करेगा, मगर सेम वे में जगह में अगर आप एक जेली को ऐसे स्प्रेड करेंगे सेम स्पीड नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका थिकनेस ज्यादा है। तो सेम यहाँ पर ऐसे इसको सोचिए, रिलेट कीजिए, तब समझ में आएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जाता है, क्रिएटिंग अ जेंटल स्लोप बनाता है रेदर देन स्टीप कोड, इट लुक्स लाइक ए वॉरियर सील लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो आपको ये पिक्चर अगर ठीक से देखेंगे, ठीक है, इसको लगेगा कि वॉरियर के एक सील्ड है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ऐसा आपको डिजाइन ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर बोला तो ये ऐसे सील ऐसे बन जाए, तो ये पर्टिकुलरली आप अगर देखेंगे, एक मिनट, पर्टिकुलर अगर देखेंगे एक्सप्लोसिटी अगर बोलेंगे, ये एक्सप्लोसिटी अगर देखेंगे लो है। ठीक है, ज्यादा स्प्रेड है इसका मतलब एक्सप्लोर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता है। दे ओनली बिकम एक्सप्लोसिव इफ द वाटर समहाउ गेट्स इनटू द वेंट, अगर वेंट में ये, ठीक है, अगर वाटर चला गया तब एक्सप्लोसिव बन जाता है, नॉर्मली एक्सप्लोसिव नहीं होता है। फीचर्स अगर देखेंगे, लावा यूजुअली मूव्स इन द फाउंटेन लाइक मैनर, तो ये लावा एक फाउंटेन के मैनर में ऐसे चलता है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे सिल्ट वॉल्केनो का, तो ये हवाइन वॉल्केनो जैसे जैसे मूना लोआ में जो है। ठीक है, ये एक सिल्ट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग कहते हैं आप कॉम्पोजिट वॉल्केनो। तो कॉम्पोजिट वॉल्केनो दे आर इरप्ट कूलर एंड मोर विसियस, थिकनेस इसका ज्यादा होता है। ठीक है, लावास देन बेसल, तो ऑब्वियसली इसका थिकनेस ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको देखिए वो जो फ्री फॉल पहले में हम लोग क्या देखे कि उसका फ्री फॉल ऐसे हो रहा था सिल्ट वॉल्केनो से, मगर ये इसका विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा मतलब क्या है, थोड़ा गाढ़ा आपको मिलेगा।
ठीक है। तो ये अगर ज्यादा मतलब विस्कस थिक अगर होगा तो ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा एक जगह में, क्या होगा एक दूर तक मान लीजिए थोड़ा गया है, फिर आप वहां पर रुक जाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, अलोंग विद लावा दे रिलीज द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, एंड एसिड्स। बहुत सारे पायरो, ये सब टर्म जो है लास्ट में दिया हुआ है, वहां पर हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, एसिड से बना है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बना है। दिस मटेरियल्स एक्यूमुलेट अराउंड द वेन फॉर्मिंग लेयर्स। तो एक जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, एक लेयर ऐसे बन रहा है, ज्यादा मतलब दूर नहीं जा पा रहा है, पहले जैसे ज्यादा दूर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा नहीं जा पा रहा है। तो ये सेम वे में हम लोग देखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, शेप अगर बोलेंगे, दे आर टॉल स्टीप साइडेड कोन्स। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आप देख के पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बाद में जब पढ़ेंगे ये पिक्चर को थोड़ा रिलेट करेंगे, मतलब ये पढ़ते पढ़ते ये पिक्चर भी थोड़ा देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लोसिटी अगर बोले, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंट एक्सप्लोसिव इरप्शन। जैसे आपको पता ही है, अगर थिकनेस इसका ज्यादा होगा तो इरप्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे, माउंट फुजी जापान में है, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में, एंड मेनी वॉल्केनोज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ये इस टाइप का वॉल्केनोज आपको बहुत ज्यादा दिख जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग का एनसीईआरटी में और एक दिया है जिसको हम लोग कैल्डेरा बोले हैं। ठीक है, तो कैल्डेरा आप अगर देखेंगे, दिस आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव एंड वॉल्केनोज ऑफ द अर्थ। ये सबसे ज्यादा आपका एक्सप्लोसिव होता है, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन के लिए आप लोग को याद रखना है। ठीक है, फॉर्मेशन दे आर सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे डू नॉट बिल्ड अ टॉल स्ट्रक्चर। जब ये मतलब इरप्ट होता है, टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, इंस्टेड कोलैप्स ऑन देमसेल्फ, खुद में ही कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हो रहा है, तो एक जगह में एक बहुत गहरा ऐसे मान लीजिए स्पेस बन गया, तो उसमें क्या होगा, बाद में जब बारिश होगा ना, वो जो होल बन गया है, ठीक है, जो मतलब खाली जगह बन गया है वो एप्शन, वो उसमें बाद में क्या होता है, पानी बारिश के वहां से, ठीक है, गिर जाता है, तो एक आपको दूर से लगेगा कि थोड़ा पॉन्ड लाइक शेप है। ठीक है, थोड़ा पानी वहां पर इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, दे कोलैप्स ऑन देमसेल्फ। रिजल्ट क्या होता है, द कोलैप्स डिप्रेशन इज कॉल्ड कैल्डेरा। ठीक है, द फैक्ट दे कोलैप्स इंडिकेट्स देयर मैग्मा चेम्बर्स आर ह्यूज। ये चेम्बर जो इतना ह्यूज हो जाता है, ठीक, जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वेरी क्लोज टू द सरफेस। ठीक है, तो ये सरफेस से बहुत ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझे। अब जो आता है नेक्स्ट हम लोग का फ्लड वेसल प्रोविंस। ठीक है, कैल्डेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पहला तीन सबसे अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है। फ्लड वेसल में अब क्या आता है, दिस वॉल्केनोस आउट हाईली फ्लूइड लावा। ये बहुत ही हाईली फ्लूइड है, तो बहुत ही आपको लगेगा कि रिवर जैसे यहाँ से इधर तक ऐसे फ्लो करता है, तो इतना ज्यादा लिक्विड है तो इसका फ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसलिए ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसका जो कवर करेगा एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, जैसे मैं बोला, वाटर को आप अगर नॉर्मल ऐसे डाउन फ्लो में ऐसे छोड़ देंगे तो वो इतना फ्लो करता ही रहेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ये फ्लो करता है। इम्पैक्ट दे कैन कवर थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इतना ऐसे फ्लो करके करके बहुत दूर तक किया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोज मतलब यहाँ पर क्या होता है, सम इंडिविजुअल फ्लोज कैन बी मोर देन 50 मीटर्स थिक। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बोलेंगे, डेकन ट्रैप्स में जैसे होता है इंडिया में, कवरिंग मच महाराष्ट्र प्लेटू में आपको ये मिलेगा, इज अ मैसिव फ्लड वेसल प्रोविंस। इट इज बिलीव टू द मच लार्जर देन द करेंट साइज ऑफ द जियोलॉजिकल फर्स्ट। ठीक है, तो एक मेजर कुछ कुछ यह। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक टाइप ऑफ वल्कनो जो इस मिड ओशनिक रिज। कभी कभी होते हैं ना समुद्र के अंदर से, आप देखिएगा कभी ऐसे हम लोग को लगता है कि ऐसे तो नॉर्मली उतना नहीं देख पाएंगे, फिर भी ऐसे क्या होता है, एक धुआं की तरह उठता है। ठीक है, मतलब ये दो मान लीजिए, एक जो सी फ्लोर जो होता है, तो इसके दोनों साइड में, ठीक है, ऐसे आप अगर देखेंगे आपको लगेगा ऐसे बीच से चीर गया है। ठीक है, तो ऊपर से वहां पर जो मैग्मा है आपका अपलिफ्ट हो रहा है। तो सेम वहीं पे आप अगर ये पिक्चर देखेंगे, मिड ओशन कुछ रीड्स होता है, यहाँ पर जो प्लेट है पर्टिकुलर डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल मान लीजिए यहाँ पर एक है, ये प्लेट था, तो ये बीच से ऐसे डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो, मैग्मा का इरेप्शन हो रहा है, आप बॉइलिंग हो रहा है। तो ये पिक्चर देखिए, ये सब चीज जब जितना पिक्चर्स देख के पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो occur in the oceanic areas along with the 70,000 किलोमीटर लॉन्ग सिस्टम मिड ओशियनिक रिज में। फ्रीक्वेंसी अगर बोलेंगे, रिच रिच एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शंस, फ्रीक्वेंट इरप्शन इसका होता है। ठीक है, मैकेनिज्म अगर बोलेंगे, एज टेक्टोनिक प्लेस फुल अपार्ट, जैसे डाइवर्ज मैं बोला ना, दोनों तरफ ऐसे देखिए, ओशियनिक जो लिथोस्फीयर न्यू ओशियनिक क्रस्ट जो है मेंटली यहाँ पर लग रहा है ना, बीच से ऐसे डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पर बोला मैग्मा राइजेस फ्रॉम द मेंटल टू फिल द गैप क्रिएटिंग ए न्यू ओशनिक क्रस्ट। जैसे मैग्मा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैग्मा अपवेलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर न्यू ओशनिक क्रस्ट ऐसे फिल वो ग्रैप कर रहा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे,
तो यहाँ पर हम लोग बेसिक जो था वोल्केनोस, मेजर जो वोल्केनोस है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब क्या क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, कितना ज्यादा इरप्शन हो रहा है कितना कम हो रहा है उसके बेसिस में एक हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो एक होता है एक्टिव, जो हम लोग बोलते हैं ना एक्टिव वॉल्क इरप्शन जो होगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ कुछ होता है कि बहुत टाइम मतलब आपको फ्रीक्वेंटली उसका इरप्शन देखने को मिलता है, जैसे बैरन आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्ट्रम्बोली इन इटाली, ये आपका क्या है एक्टिव वॉल्केनो सब लोग बोल सकते हैं। फिर हम लोग एक देखते हैं कि डोरमेंट वॉल्केनो, मतलब ये बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इरप्शन नहीं हुआ है उसका मगर होने का चांस है, तो इसको हम लोग डोरमेंट वॉल्केनो बोलते हैं। बट जैसे यहाँ पर लिखे हैव नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम बट हैव द पोटेंशियल, मतलब इरप्ट कभी भी हो सकता है, जैसे माउंट फूजी का एग्जाम्पल है। फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो मान लीजिए बहुत दिनों से, ठीक है, हैव नो रिमेनिंग ऑफ मैग्मा सप्लाई एंड आर अनलाइक टू इरप्ट अगेन, मगर बहुत दिनों से होने और होने का चांस भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग पर्टिकुलर जो एक्सटिंक्ट अगर बोल कहना बोले मतलब होने का चांस और इरप्ट नहीं होगा, ठीक है, ऐसे बोल दिया है, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। फिर हम लोग देखते हैं की टर्म्स कुछ, जैसे मैं बोला ना विस्कोसिटी, वो तो मैं बताया था, थिकनेस ऑफ लावा, ठीक है। अगर थिकनेस ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा फ्लो नहीं कर पा रहा, अगर थिकनेस कम हो रहा है तो ज्यादा स्प्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे इस अगर इसमें देखिए हाई सिलिका जैसे हाई विस्कोसिटी होता है, लो सिलिका लो विस्कोसिटी, ठीक है। फिर है पायरोक्लास्टिक जो डिब्रिस में, पायरोक्लास्टिक वो मटेरियल्स में बोला था ना, वो पर्टिकुलर क्या होता है, रॉक फ्रेगमेंट्स जो होता है, ऐश होता है, डस्ट होता है, ठीक है, ये इजेक्ट होता है ड्यूरिंग एक्सप्लोशन। फिर एक भेंट का टर्म, जैसे हम भेंट से वो पर आता है, मैं बोला ना मैग्मा लावा के बारे में वो कहता है, भेंट क्या है, तो पर्टिकुलरली ओपनिंग है थ्रू व्हिच द वॉल्केनिक मटेरियल रीचेस द सर्फेस, ठीक है, जिससे मतलब क्या है वॉल्केनिक जो मटेरियल्स है वो सरफेस में रीच कर रहे हैं, ठीक है, वो जो ओपनिंग्स है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली भेंट है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये था हम लोग का चैप्टर 3। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 को ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप चैनल को स्टडी सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास का मैं जो ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये इसका मेरा जो ब्लॉग है स्टडी सौरभ का वहाँ पर दिया हुआ है। और जैसे कि बोला आपका अगर कुछ डाउट है, ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या बुक्स के बारे में एकदम नया है यूपीएससी में, अगर कुछ डाउट्स आप लोग पूछना चाहते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, तो मैं जो नंबर दिया हूँ उसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पहले कॉल नहीं कीजिएगा, पहले मैसेज कीजिएगा, ठीक है, फिर आपका नाम बोलिएगा, फिर एक टाइम दूंगा उसमें आप कोशिश कीजिए कॉल करने में, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी इसका जो ये चैप्टर 3 था चैप्टर 4 भी आपके साथ लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।